चांद को तो टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम दुनिया को वीनस का मंजर दिखाएंगे तो यह शायद अमेरिका के अपोलो 11 मिशन जैसा होगा। यही सोचते हुए रशियंस ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 18 मिशंस लॉन्च कर दिए। द नॉलेज यहिया के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब अमेरिका ने चांद पर अपोलो 11 मिशन को लॉन्च कर दिया उस वक्त ये पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन चुकी थी। स्पेस मिशंस के इन रेस में रशिया ने भी कदम रखा और रशिया ने ये ठान लिया कि वो चांद पर नहीं बल्कि सीधा वीनस पर ही लैंड करेगा, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर जरूर मौजूद है। यही सोचते हुए रशियंस ने पूरे 18 मिशंस लॉन्च कर दिए। इस मिशन के लिए रशिया ने जो प्रोब इस्तेमाल किया था उसको वेनेरा 1 कहा जाता है, जो कि रशियन जुबान में वीनस को कहते हैं। साइंटिस्ट को एक चीज कंफर्म थी कि वीनस पर घिरे हुए बादल और उसका सूरज से करीब होने का मतलब है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर जरूर मौजूद है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले में कितना ज्यादा है ये किसी को भी कंफर्म नहीं था। इसलिए वेनेरा को ऐसा डिजाइन किया गया कि वो हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सके। इस रेस में रशियंस जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसको दुनिया से छुपा के रखते थे जब तक वो कामयाब ना हो जाए, नहीं तो फेल होने की बदनामी का सामना करना पड़ता। 4 फरवरी 1961 को रशियंस ने अपना पहला प्रोब वीनस की तरफ लॉन्च कर दिया, लेकिन ये जमीन के ऑर्बिट से नहीं निकल सका। अपनी पॉलिसीज के तहत उन्होंने इस नाकामी के बारे में किसी को बताया तक नहीं, बस सिर्फ एक हेवी सैटेलाइट लॉन्च का बहाना बना दिया। रशिया की एक और पॉलिसी भी थी कि वो एक मिशन के लिए 2 प्रोब्स बनाते थे ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा मिशन कंप्लीट कर सके, और इस बार इन्होंने 2 प्रोब्स बनाए, वेनेरा 1 और वेनेरा 2। इनका मकसद सिर्फ वीनस को फ्लाई बाय करना था या फिर उसके करीब जाके कुछ डेटा कलेक्ट करना था। 12 फरवरी 1961 को रशिया ने अपना पहला प्रोब वीनस की तरफ लॉन्च कर दिया। ये तारीख का वो पहला प्रोब था जो किसी दूसरे प्लेनेट को जा रहा था। बस सिर्फ 7 दिन के बाद इसका कनेक्शन अर्थ से कट गया। नतीजा ये हुआ कि ये प्रोब वीनस से 1 लाख किलोमीटर के पास से तो गुजरा सही, लेकिन हमें कोई डेटा वसूल नहीं हुआ, जो कि आज भी सूरज के गिर्द कहीं भटक रहा है। 12 नवंबर 1961 को वेनेरा 2 लॉन्च कर दिया, लेकिन इसका हाल भी वही हुआ जो वेनेरा 1 के साथ हुआ था। जमीन के ऑर्बिट से निकलते ही इसका कनेक्शन अर्थ से टूट गया और ये मिशन भी फेल हो गया।